सभी को प्रणाम। आज हम देखने जा रहे हैं साहब हरिंद्रानंद द्वारा लिखी पुस्तक आओ चले शिव की ओर। इस पुस्तक में साहब अपने जिंदगी के 72 वर्षों में जो उतार चढ़ाव आया है उसके बारे में बताए हैं और ये भी बताए हैं उन्होंने कैसे शिव को गुरु बनाया, गुरु बनाने के बाद उनको क्या क्या परिणाम आए और अपने नौकरी आवर में कैसे शिव को गुरु माने और खरा उतरे, नौकरी करते हुए गुरु कार्य कैसे किए। तो ये लिखते हैं कि बचपन से मेरी चाहत सामान्य लोगों से भिन्न कुछ ऐसा करने की थी जो जन सुलभ नहीं है। शौक ही था कि कुछ अटपटा करूं। साहब बताते हैं कि उनको शौक था कि कुछ लोगों से अलग करूं, अनजाने रहस्यों को जान सकूं, जो अन्य लोग नहीं जानते हैं उन रहस्यों को भी जानो। आगे वो लिखते हैं कि पौधे सूख क्यों जाते हैं, फूलों में यह सुगंध और लावण्य कहाँ से आया, आखिर आदमी पैदा क्यों होता है। मेरे दादाजी अपने सभी भाइयों के साथ 3 दिनों के भीतर रोगग्रस्त होकर काल कलवित क्यों हो गए। दादी ब्याह के कुछ वर्षों के बाद ही अपने छोटे छोटे पुत्रों के साथ अकेली क्यों हो गई। साहब जब छोटा थे, उनकी उम्र बहुत कम थी, उसी समय उनके मन में विचार आया करता था कि पौधे क्यों सूख जाते हैं, फूलों में सुगंध और आकर्षण कहाँ से आता है। और उनके मन में यह भी विचार आता था कि आखिर आदमी पैदा क्यों होता है। उनके दादाजी बचपन में ही जब ये छोटा थे, यानी कि यह लिखते हैं कि दादाजी 3 दिन के अंदर उनके परिवार के कुछ लोग ग्रस्त होकर मर गए थे और दादी विधवा होकर उनके जो 2 पुत्र थे उनके साथ अकेली रह रही थी। तो इस तरह के कई सवाल बाल मन में उमड़ते घुमड़ते रहते। धीरे धीरे इस रहस्यमयी दुनिया की ओर मेरा मन और शरीर चल पड़ा। फलतः पूजा पाठ से लगाव होने लगा। ये सब जब बाल मन उनके मन पर प्रभाव डालने लगा तो ये पूजा पाठ करने लगा एवं बड़ी तन्मयता से मैं उस दिशा में बढ़ता चला गया। साहब लिखते हैं कि बड़ी तन्मयता से उस दिशा की ओर यानी पूजा पाठ की ओर चलने लगा। पिताजी एक उच्च पदस्थ पदाधिकारी थे। साहब के पिताजी जिला के शिक्षा विभाग के डीओ थे। उसके कारण परिवेश भी वैसा ही था। अध्ययन और अनुशासन के अलावा लगभग सब कुछ की मनाही थी। ये लिखते हैं कि सिर्फ पढ़ाई और अनुशासन के अलावा सब कुछ मना था। बचपन में ही तिनके को सांप बनता देख, यानी कि जब ये बच्चा थे तो एक साधु के द्वारा तिनका को फेंक दिया था और वो तिनका सांप बन गया था। तो उससे उस सांप को बनता देखकर मन में एक भ्रामक दृढ़ता आई कि जो दिखता नहीं है पर घटित भी होता रहता है, यानी दिखाई नहीं देता है लेकिन घटित होता है। तो वह है क्या, इसे कौन करता है। जिस तरह कुछ बच्चे में पुराने सिक्के जमा करने या टिकट इकट्ठा करने की प्रवृत्ति होती है, उसी तरह अनजाने रहस्यों को जानने का शौक मेरे अंदर बाल्यकाल से ही था। शीशे में मढ़ी शिव की कागज की तस्वीर पर साइफन से पानी गिराना, बच्चों को बैठाकर उन्हें कहना कि मंत्र से सोने का जहाज मंगाऊंगा। साहब के जो दोस्त थे उससे साहब कहते थे, एक शीशा का मढ़ा हुआ तस्वीर था महादेव का, तो उस पर साइफन के पाइप से पानी गिराते थे और कहते थे कि मैं मंत्र पढ़ूंगा तो सोने का जहाज आ जाएगा। और वो इसलिए कहते थे कि उन्होंने एक तिनके से सांप को बनते हुए देखा था।
उनके बाल मन पर यह प्रभाव बैठ गया था कि जब एक दिन का सांप बन सकता है तो हम भी सोने के जहाज बना सकते हैं। तो इसलिए बच्चों से ऐसा कहा करते थे कि मैं सोने का जहाज मंगाऊंगा मंत्र पढ़कर। ऐसी क्रियाएं मैं करता रहता था। यह बचपन की नासमझी से भरे अकारण क्रियाएं थी। साहब आगे लिखते हैं कि बचपन का लिखा हुआ बचपन में जो होता है नासमझी उसका अकारण क्रियाएं थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई रहस्यों को जानने समझने की इच्छा और प्रबल होती गई। जैसे जैसे उम्र बढ़ता गया और जानकारी प्राप्त करने की इच्छा प्रबल हुई। तांत्रिकों या घोरियों साधुओं सन्यासियों स्वप्नाधमय शरीरी गुरुओं सदगुरुओं से संपर्क बढ़ता गया। उम्र के 15 वर्ष बीत गए। इन 15 वर्षों में शमशान साधना एवं योग साधना की क्रियाओं के लिए घर का परिवेश अनुकूल नहीं था। घर में ऐसी क्रियाओं की न परंपरा थी और न ही इसकी अनुमति थी। हालांकि घर में पूजा पाठ का माहौल था, फिर भी एक अनजाने आवेश के कारण लगातार रहस्यमयी घटनाओं के सूत्रधार की तलाश में संपूर्ण श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ में लगा रहा, परंतु परिणाम में हताशा और निराशा मिली। आगे लिखते हैं कि आया वर्ष 1974। उन दिनों में पटना में कानून का विद्यार्थी था। पटना के आसपास के शमशानों में रात गुजरती थी। बस निरर्थक और अनावश्यक, यानी रात बिताते थे लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं था। इसी क्रम में आरा बिहार का भोजपुर जिला मुख्यालय था। वहां पर शहर के गांगी शमशान में भी साधना के लिए प्रायः जाया करते थे। नवंबर महीने की एक आधी रात में शमशान में एकाकी बैठा बीते आध्यात्मिक जीवन का लेखा जोखा कर रहा था। बीते दिनों की व्यथा का दंश दर्द दे रहा था। सब कुछ नैराश्य से भरा था। उम्र के लगभग 25 वर्षों में 14 वर्षों तक पूजा पाठ योग एवं तंत्र की सम्मिलित साधना, शयन कक्ष में एक चौकी एक दरी, तकिए के रूप में एक ईंट, रात्रि काल में पीली रोशनी देता एक बल्ब, यही दिनचर्या गुजरी थी। साहब कितना कष्ट सह करके शमशान में साधना किया था। उन्होंने लिखते हैं कि उनके शयन कक्ष में एक चौकी था, एक दरी और तकिया के रूप में ईंटा लेते थे। हम लोग के तो महादेव बहुत कुछ दे दिए हैं, लेकिन फिर भी साहब कितना कष्ट सह करके हम लोग को 3 सूत्र दिया और हम लोग के खुशी के लिए उन्होंने बहुत सारे शमशान में तपस्या किए, साधना किए, कष्ट भी झेले। लौकिक कोई संकट नहीं था, किंतु मानसिक एवं अलौकिक अनेकों यातनाएं। हार कर रोने की मेरी आदत नहीं, इसलिए मैंने रोया नहीं। साहब लिखते हैं कि अगर कोई काम नहीं हो रहा था तो हार कर रोने की हमें आदत नहीं थी, इसलिए हमने नहीं रोया। खुली आंखों के आगे शमशान का भयावह अंधेरा और बंद आंखों में शीशे के टुकड़ों जैसा चुभता बर्फीले ऊंचे पहाड़ से फिसले व्यक्ति का दर्द, हताशा के हिलोरे के मध्य अशांत मन अभी भी कुछ अलौकिक जानने की अधमरी इच्छा समेटे था, परंतु निविड़ अंधकार के अलावा कुछ भी दृश्य नहीं था। समझ लीजिए सभी भाई बहनों को।